अभिवादन स्वीकार कीजिए दीपक वाजपेयी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं बुंदेलखंड। दिनों डीएम मनोज कुमार ने 3 रंगों की लाइटिंग और म्यूजिक लगाकर मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए थे, जिसकी टेस्टिंग का डीएम महोबा ने पूजा कर उद्घाटन भी कर दिया था। तभी से महोबा में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सूर्य मंदिर की खूबसूरती को देखने पहुंच रहे थे और पर्यटक भी इस मंदिर में आना शुरू हो गए थे। कजली महोत्सव के दौरान कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने आए कई कलाकार भी अपनी टीमों के साथ इस खूबसूरत मंदिर को घूमने और देखने आए थे। आप खुद देखिए, लाइट और साउंड सर्विस लगने के बाद इस मंदिर का खूबसूरत और दिलकश नज़ारा। पर यह खूबसूरती पुरातत्व विभाग को रास नहीं आई और उसने लाइट और साउंड सर्विस को हटवाकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों के साथ कुठाराघात किया है। इतिहासकार और समाजसेवी बताते हैं कि डीएम की पहल से पर्यटन विकास को लेकर एक आस जगी थी, जिस पर पुरातत्व विभाग ने पानी फेर दिया। आपको बता दें कि महोबा के सूर्य मंदिर का निर्माण 850वीं सदी में राजा राहुल देव बर्मन ने कराया था, जिसके अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी न निभाकर पुरातत्व विभाग ने डीएम द्वारा कराए जाए कार्य को भी रोक। जो यहाँ का ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है, ये आपके कोणार्क के मंदिर से भी 350 वर्ष से अधिक का पुराना मंदिर है और जो कि बहुत सुंदर और खूबसूरत है। यहाँ पे जो लाइटिंग की व्यवस्था के साथ साथ वहाँ पे जाने के लिए सुगम मार्ग भी बनाया गया है और इतनी खूबसूरत लाइट उसमें लगाई गई थी कि जो फिलहाल अभी कहने के लिए तो कहा गया कि वो टेस्टिंग के लिए थी, लेकिन उन लाइटों को देखने के लिए ही हजारों हजार लोग जाने लगे थे। यदि इस तरीके का महोबा में जो माननीय जिलाधिकारी जी हैं मनोज कुमार जी, उनके द्वारा जो कार्य पर्यटन क्षेत्र में किए जा रहे हैं, पर्यटकों को और लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने के लिए,
उससे महोबा के नौजवानों को एक रोजगार मिलेगा, गाइड होंगे, यहाँ के छोटे छोटे लोगों को, प्रत्येक वर्ग के लोगों को एक व्यापार मिलेगा और महोबा का नाम आपके पूरे के पूरे आपके भारतवर्ष में, जैसे आप लोग कहते हैं बार बार खजुराहो, कालिंजर, झांसी, महोबा जो है 400 वर्षों से अधिक तक राजधानी रही है जेजाग भुक्त की। और महोबा में इतने ऐसे प्राचीन स्मारक हैं जैसे खकरा मठ है, कीरत सागर है और आपके सूर्य मंदिर तो हमारा है ही, इसके अलावा मकरबई मठ है, सालट का आपके खकरा मठ है, सालट में भी है, इसके अलावा सेजैरी में है, उरवारा में है और महोबा में शिव तांडव है, बड़ी चंडिका है, छोटी चंडिका है, गोरखगिरी है। लेकिन इन डीएम साहब का विशेष प्रयास था और जो जिला प्रशासन और हमारे जिलाधिकारी महोदय सूर्य मंदिर क्षेत्र को पर्यटन के लिए एक नई जगह के तौर पर डेवलप कर रहे थे और उस पर काफ़ी काम हो रहा था। और वो जो लाइट वहाँ लगाई गई थी वो जिस तरह से खजुराहो के मंदिरों में लगी है उस तरह से थी वो लाइट बहुत अच्छी थी और लोगों में बड़ा उत्साह था कि सूर्य मंदिर में अब कुछ घूमने लायक अच्छा हो जाएगा, रात को भी देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से सुनने में आया पुरातत्व विभाग ने ऑब्जेक्शन कर दिया है और लाइट हटवा दी है, ये दुखद है और इसमें तुरंत संज्ञान में लेते हुए ये डीएम साहब को चाहिए कि शासन को लिखें और उसमें लाइट लगनी चाहिए और वो पर्यटन को बहुत बढ़ावा देने वाला है। पुरातत्व विभाग यदि उसमें रोड़ा अटका रहा है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरातत्व विभाग कभी कोई काम तो करता नहीं, सिर्फ कामों में रोड़ा अटकाना ही उस विभाग का काम बचा है, ये ठीक नहीं है। तो इस मामले में हम इसकी निंदा करते हैं और ये इस पर तुरंत ही उनको अपना बैक फुट पे आना चाहिए या उसकी तुरंत परमिशन देनी चाहिए। नहीं, लाइट तो लगा दी गई है, टेस्ट कर ली गई, वर्षा भी आ गई थी और उसके बाद उसकी अनुमति आनी शेष है। अनुमति आते ही फिर से परमानेंट लगा दी जाएगी। टेस्टिंग हो गई। लगाई गई थी और क्या इसका उद्देश्य था? वो उसको पर्यटन के लिए विकसित करने के लिए बढ़िया लाइट चारों तरफ से लगाई गई थी, रंग बिरंगी, जो साउंड के साथ चलती थी। टेस्टिंग हो गई है, एएसआई को भेजी गई है, वो अनापत्ति आने वाली है, उसके बाद परमानेंट लगा दिया जाएगा। सर, यहाँ लाइट लगाई गई थी तो जनता का रिस्पांस कैसा देखने को मिला था? बहुत बढ़िया लगा और अभी खंबे में यहाँ से कलेक्ट्रेट से लेके वहां तक लाइट लगा दी गई है। सड़क एकदम साफ हो गई है, रोशनी मिलती है और उस पे तो भीड़ बढ़ गई थी और अभी बस तुरंत जल्दी ही आने वाली है, अनापत्ति आने वाली है, परमानेंट शिफ्ट कर दिया जाएगा, लाइट वहीं लगी रहेगी।